सुणी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बण आई, प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई। प्यारे देशवासियों, गुरु की प्यारी साथ संगत, आज सिख पंथ के बानी, सिख पंथ के संस्थापक साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का ब्रह्मलीन होने का दिवस है, ज्योति विलीन होने का दिवस है, योम वफ़ात है। आओ इस मौके पर गुरु नानक देव जी के जीवन पर आधारित कुछ विचार साझी करें। गुरु की प्यारी साथ संगत, गुरु नानक देव जी का प्रादुर्भाव, उनका अवतार, उनकी विलादत सन 1469 में मेहता कल्याण दास जी के गृह में माता तृप्ता जी की पवित्र कोख से ननकाना साहिब, जो अब पाकिस्तान में है, में हुआ। उनके शिक्षा और दीक्षा के जो अध्यापक थे, उस्ताद थे, हिंदी, संस्कृत और ब्रज भाषा के जो उनके अध्यापक थे, पंडित ब्रिजलाल जी थे, और अरबी और फ़ारसी के जो उनके उस्ताद थे वो मौलवी कुतुबुद्दीन साहब थे। बचपन की शिक्षा और दीक्षा के साथ साथ उन्होंने काश्तकारी, दुकानदारी और आगे चलकर फिर मुलाजमत भी की। समय निकलता गया। मैं आपसे एक अर्ज़ करूं कि गुरु नानक देव जी से 5 साल बड़े उनके बड़े बहन जी माता नानकी जी हैं। इस तरह समय निकलता गया। जब गुरु नानक देव जी 12 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने दुकानदारी के लिए, तो वहाँ की किराना की थोक बाज़ार था, वो चूड़काना में था, जिसका नाम अब बदल कर फर्रुखाबाद हो गया है। आज भी वहाँ पर थोक बाज़ार है, किराना की थोक मंडी है। गुरु नानक देव जी को वहाँ 20 रुपये देकर भेजा कि आप जाकर दुकान के लिए सामान ख़रीदारी कर ले आएँ। गुरु नानक देव जी अपने घनिष्ठ मित्र, प्यारे दोस्त भाई मर्दाना जी, जो कि एक मुस्लिम थे, उनके साथ फर्रुखाबाद या चूड़काना मंडी में गए तो रास्ते में कुछ ज़रूरतमंद लोग उन्हें मिले जिनको भोजन की ज़रूरत थी। गुरु नानक देव जी ने अपने मित्र से कहा कि मित्र मर्दाना जी, इससे बड़ा और ख़ूबसूरत तजारत कारोबार क्या होगा कि एक ज़रूरतमंद को उनके लिए भोजन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने 20 रुपये का वो भोजन तैयार करके उन ज़रूरतमंद लोगों को छका दिया या खिला दिया। तो प्यारे देशवासियों, आज तक लगभग 550 साल से भी ज़्यादा हो गया इस घटना को। गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये का लंगर ज़रूरतमंदों को खिलाया था। और सिख रिवायत में, सिख मर्यादा में आज ये एक विरासत बन गई है कि हर गुरुद्वारा साहब में आपको आज 550 साल बाद भी लंगर मिलता है। समा प्यारे देशवासियों और आगे चलता गया। जब गुरु नानक देव जी 18 साल के हुए तो उनकी शादी, उनका विवाह ज़िला बटाला निवासी भाई मूलचंद जी और माता चंदो जी की लाडली बेटी माता सुलखनी जी के साथ हुआ। समय और निकला। गुरु नानक देव जी माता सुलखनी जी के गृह में पहली संतान बाबा श्रीचंद जी उनके बेटे और दूसरी संतान बाबा लक्ष्मीदास जी उनके बेटे हुए। समय और निकलता गया। मैं अर्ज़ करूं कि गुरु नानक देव जी की बहन माता नानकी जी का विवाह सुल्तानपुर लोधी निवासी भाई जयराम जी के साथ हुआ था, और माता नानकी जी की ससुराल जो थी वो सुल्तानपुर लोधी में थी। सुल्तानपुर लोधी के जो नवाब थे उस वक्त के, नवाब दौलत ख़ान, उनसे बात करके गुरु नानक देव जी की जॉब भाई जयराम जी ने सुल्तानपुर लोधी के नवाब दौलत खां के राशन स्टोर, जिसको उस वक्त मोदी खाना बोला जाता था, उसमें भाई जयराम जी ने गुरु नानक देव जी की जॉब सुपरवाइज़र के तौर पर लगवा दी। समय निकलता गया। वहीं सुल्तानपुर लोधी में ही गुरु नानक देव जी ने अपने घनिष्ठ मित्र भाई मर्दाना जी के साथ मिलकर एक अहम फैसला लिया, क्योंकि राह रूहानियत में, धर्म मार्ग में जो अज्ञानता का अंधेरा फैला था, इस अज्ञानता के अंधेरे से समाज को बाहर निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर लेके जाना था। इसी मंसूबे को मन में रखते हुए उन्होंने सन 1507 से लेकर 1515 तक की एक बहुत बड़ी यात्रा 8 साल की करी, जिसमें उन्होंने पहले वो अपने मम्मी पापा, माता पिता से मिलने ननकाना साहब गए, फिर हरिद्वार, नानक मता साहिब, रीठा साहिब, उसके बाद बनारस, प्रयागराज, ये सारे पवित्र स्थान दर्शन करते हुए यहाँ तक कि विदेश अब जो हो गया ढाका, बांग्लादेश की राजधानी, वहाँ गुरु नानक देव जी लगभग आधे से ज़्यादा देश का भ्रमण उन्होंने किया और
1515 में वो वापस सुल्तानपुर लोधी आए। 1517 में फिर उन्होंने दूसरी लंबी यात्रा प्रारंभ की प्यारे देशवासियों, जो कि तिब्बत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा गुरुजी ने ये साल सवा साल की उनकी यात्रा रही। अनंतनाग होते हुए गुरु नानक देव जी फिर जो है वापसी सुल्तानपुर लोधी आए। जब 1518 में फिर जाने लगे प्यारे देशवासियों, तो उनकी बड़ी बहन माता नानकी जी ने कहा कि वीर अब मत जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी की आखिर आ गई है। ये ना हो कि आप बाहर हो तो मैं यहाँ पर आपका इंतज़ार करते करते इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो जाऊँ। गुरु नानक देव जी समझ गए, रुक गए। वही बात हुई। कुछ समय बाद ही सन 1518 में उनकी बड़ी बहन बेबे नानकी जी इस सांसारिक दुनिया को त्याग कर ज्योति विलीन हो गई। उनके स्वर्गवास होने के कुछ दिन बाद ही उनके बहनोई साहब जीजा जी भाई जयराम जी भी अकाल चलाना कर गए, इस दुनिया से विदा हो गए। गुरु नानक देव जी ने बहन और बहनोई का अंतिम संस्कार अपने हाथ से किया सुल्तानपुर लोधी में, और वहीं पर ही उनकी अस्थियों को बेई नदी में प्रवाहित किया। गुरु नानक देव जी तीसरी बड़ी यात्रा के लिए तैयार हुए सन 1518 से 1521। इस यात्रा में उन्होंने भाई मर्दाना जी के साथ अरब देशों की यात्रा करी प्यारे देशवासियों, जिसमें मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा और बगदाद शरीफ आदि बहुत सारे ऐसे उस इलाके के जो शहर थे, ज़िले थे। 3 साल लगभग बाबा नानक जी वहाँ पर रहे और वहाँ से फिर वापसी 1521 में आए। जब वापसी आए 1521 में, तो अपने माता पिता से मिलने ननकाना साहब गए, तो उनकी माता जी ने कहा कि बेटा अब थोड़ा सा रुक जाओ, कहीं जाना मत। वही उनकी बात सत्य हुई। 1521 में उनके माता तृप्ता जी अकाल चलाना कर गए, और कुछ समय बाद ही उनके पिताजी मेहता कल्याण दास जी भी अकाल चलाना कर गए। उन दोनों का भी अंतिम संस्कार गुरु नानक देव जी ने अपने हाथ से किया। समय निकला 1530 में, 70 साल की उम्र में उनके प्यारे मित्र भाई मर्दाना जी भी अकाल चलाना कर गए। बहुत अफसोस हुआ गुरु नानक देव जी का। हालांकि अफसोस तो सारे जो पारिवारिक जो उनके सदस्य बिछड़ गए थे, इस दुनिया से चले गए थे, सबके लिए हुआ था। क्योंकि जब उनके बहन जी बेबे नानकी जी का स्वर्गवास हुआ, तो बेबे नानकी जी बहुत प्यार करते थे गुरु नानक देव जी से, उनको हमेशा वीरा वीरा करके बुलाते रहते थे। तो गुरु नानक देव जी ने एक बहुत ही वैराग में रचना की पंक्तियाँ लिखी कि बीरा वीरा कर रही, वीर भये बहराए, वीर चले घर अपने, बहन विरोह जल जाए। उनके माता पिता का स्वर्गवास हुआ तो भी बाबा नानक जी ने रचना उचारी, तेरा भाना मीठा लागे, ईश्वर तेरी मर्जी है। मैं अर्ज़ करूं कि भाई मर्दाना जी बाबा नानक जी के घनिष्ठ मित्र तो थे ही, लेकिन उनके संगीतकार थे। जब कभी बाबा नानक जी गायन करते ना, तो भाई मर्दाना जी बहुत ही सुंदर मीठी आवाज़ में रबाब बजाया करते थे। सुर और ताल का बहुत अच्छा मेल था। जब भाई मर्दाना जी का अकाल चलाना हुआ 70 साल की उम्र में सन 1530 में, तो गुरु नानक देव जी ने अपनी एक रचना में वैराग में पंक्तियाँ अंकित करी। टुट्टी तंत रबाब की वजह नाही विजोग, विछड़या मेले प्रभु नानक कर संजोग। उन्होंने उस परमात्मा से प्रार्थना की कि मेरा मौसीकी मेरे से चली गई, संगीत मेरे से चला गया, क्योंकि भाई मर्दाना जी नहीं रहे तो मैं अब कैसे गाऊंगा। हे ईश्वर, आगे कभी मुझे आप ज़िंदगी देना तो हमेशा मुझे भाई मर्दाना जी जैसा ही दोस्त मेरे साथ मुझे देना। प्यारे देशवासियों, 1530 में भाई मर्दाना जी की वफ़ात के बाद गुरु नानक देव जी लगभग 1521 से लेकर 1539 तक करतारपुर साहब में रहे, और 1539 70 साल की उम्र में गुरु नानक देव जी करतारपुर साहब में ही पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रजाया। गुरु नानक देव जी इस फानी दुनिया से रुखसत होकर प्रभु के चरणों में जा विराजे। जन्म मरण दूहूँ मैं नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भक्ति लाइन, हर स्यों लैन मिलाए। प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार, सिविल लाइन, रामपुर, उत्तर प्रदेश की तरफ से साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज को कोटि कोटि नमन, खिराज अकीदत। ब्रह्मज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्मज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी मुकत चुकत जी का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता।
वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।